कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु ललित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद गंध कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम उदार अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जीत खर श्री रामचंद्र कृपालु भज मन राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय गंज निवास गुरु कामादि खल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम।
अनुदाही राचे मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो श्री रामचंद्र कृपाल भज मन राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षियली सहित हिय हर्षियली तुलसी भवानी पूज भूनि भूनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जानी गौरी अनुगो सियहि हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मो वाम अंग पर लगे रामचंद्र भव अपने संगठन का खुद अनुभव कर लें आप। श्री रामचंद्र कृपाल भज गुरबाणी कहती है कोई ऐसो साजन मीत, है कोई ऐसो साजन मीत जो सुनावे हर को नाम नीत। वाणी कहती है कोई ऐसा मेरा साजन, मेरा सखा, मेरा हितकारी है। पर भाव ये कहता है कि मेरा हितकारी वही है जो सुनावे हर को नाम नीत। बेशक मेरे कितने संबंधी रहे, मित्र रहे, पर मेरा सगा वही है जो मुझे परमात्मा का नाम सुनवाए। एक दिन अंतिम यात्रा जाएगी, तुम्हारे सगे संबंधी मित्र सब कुछ भूल जाएंगे, पर एक शब्द जरूर बोलेंगे, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत है। पर गत उसी की है जो जाते जाते भी किसी के जीवन में राम नाम का बसेरा करके गया। कल आएंगे मुझसे अच्छे कहने वाले और तुमसे अच्छे सुनने वाले। कल आएंगे मुझसे अच्छे कहने वाले और तुमसे अच्छे सुनने वाले। मैं पल दो पल का शायर हूँ, दो पल मेरी कहानी है, दो पल मेरी हस्ती है, दो पल मेरी रवानी है। पर एक बात है, जो देश पर, धर्म पर, सेवा
सेवा पर अपना समर्पित करते हैं तन मन धन, उनको दुनिया याद करती है। आलोक जी ने सार्थक कहा, नवदधीची की जयंती है। हाँ, किसी ने एक बार पूछा कि किस मुहूर्त के अंदर भगवान का नाम लें, तो श्लोक कहता तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। वो क्षण, वो घड़ी, वो समय अपने आप शुभ हो जाता है जब भगवान का नाम लेते हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आज दधीची जयंती। और इस दधीची कथा के आयोजन की सफलता ये नहीं है कि कितना भव्य था, कितने प्रमुख लोग आए, कितने लोग आए। इसकी सफलता होगी कितने दधीची का संकल्प लेके गए, कितने दधीची बनकर गए, कितने उन्होंने संकल्प किया कि हाँ मुझे भी अपने देह का दीप जागृत रखना है। इसलिए आइए, मैंने राम स्तुति से प्रारंभ किया। मन में एक विचार आया, किसी ने किसको अंगदान किया सबसे पहले? विजय के लिए राम तैयार हैं, सागर पर सेतु बन चुका है। विचार हुआ भगवान देवादिदेव महादेव का अभिषेक करें, 1008 कमल रखने हैं। महादेव की लीला हुई, भगवान के 1008 के नाम से कमल समर्पित किए जा रहे हैं। 1000 के बाद वो 1007वां पुष्प अर्पित किया गया, पर 8वां कहीं मिल नहीं रहा था। भगवान सदाशिव का 1008वां नाम आया। भगवान ने तत्क्षण अपनी बाण की नोक से अपने नेत्र निकालकर नील कमल राखित है जोई शिव की आराधना करी। इसलिए दधीची उत्सव शिव की आराधना के लिए और उन लोगों के लिए जो सदा सदा इस सनातन संस्कृति के लिए समर्पित हैं। हम रहे ना रहे, ये संस्कृति, ये भारत, उसका मान रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे और दधीचियां चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे
देहदान समिति का एक कार्यकर्ता हूं। जिसकी जो सेवा लगी, हर जी की वहां सेवा लगी, किसी की गेट पर सेवा लगी, और मुझे ये सेवा मिली। तो मैं सोचता हूं हम सेवा ही कर रहे हैं। भारत ये रहना चाहिए, इसको लोगों ने जिया है। करनैल सिंह जी हैं, यूएस रहते हैं, पर मुझे लगता है कि कोरोना काल में यूएस छोड़कर भारत में ही रहना चाहिए। एक बार किसी ने कहा कि सेवा करते समय सत्संग की आवश्यकता है। सेवा करते हुए सत्संग की आवश्यकता है। हमने कहा सत्संग की प्रबल आवश्यकता है सेवा करते हुए। कि क्यों? सेवा अपने में पूर्ण है। हमने कहा बिल्कुल पूर्ण है, परंतु जिस प्रकार से कोई खीर बनाए, सभी जो उपक्रम करने खीर बनाने के करे, पर उसमें मीठा ना डाले तो कैसा रहेगा? हमने कहा वो क्या अर्थ? हमने कहा सेवा अपने आप में पूर्ण है, प्रसाद है, पर सत्संग मिठास है। सेवा करने के बाद अगर हमारे जीवन में हमारी संस्कृति का सत्संग नहीं है, तो हमें अभिमान आ सकता है कि मैंने किया। कर्म का अवगुण है, वो कर्ता बनता है, मैंने किया। पर अगर सत्संग है, इदम नमम नमम, मेरा नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लाग गया मेरा। ये कार्यक्रम, ये आयोजन दीप से दीप जगाने के लिए है, और इस कार्यक्रम की जो मुख्य उपस्थिति है वो यहाँ पर हो चुकी है। वो दिखाई देगी उपस्थिति उसको जिसकी आंखों में श्रद्धा का भाव आ गया है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और मुख्य उपस्थिति है जिन्होंने कहा कि कलिकाल में जहां भी भगवान का नाम, सत्संग, शुभ काम होंगे, मैं स्वयं आके बैठूंगा, और वो हैं बोलिए श्री हनुमान जी महाराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कर्तमस्तिकांजलिम, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसाम। जहां कोई शुभ बात होगी, शुभ चर्चा होगी, तो हनुमान जी ने कहा मैं आके बैठूंगा। तो मुझे अपने से ज्यादा उनकी शपथ पर विश्वास है। आइए हनुमान जी की उपस्थिति को प्रणाम, दधीची देह में दान कथा में प्रवेश करें। श्री हनुमान जी महाराज की शरणागति करते हुए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, कुछ नहीं। गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, हरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी,
चित कैसा। वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। करे तो सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। तुमकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके काते। तुम ओंकार सुखी वही कीन्हा। राम के आए बात तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। रुक सहस्त्र जो जन पर मधुर पल जाना। प्रभु मोद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो दिल आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक राहो डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट में हनुमान छुड़ाए मन वचन ध्यान जो लाए। सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम सारा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई जीवन फल पावे। दुख प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई। जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितने धरई हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई मातर गुरुदेव की नाई। 64 बार पाठ कर कोई कहीं बंदी मास। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। साधी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मड़ेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तने संकट हरण। मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय
में बसहु सुर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अथर्व ऋषि के पुत्र ऋषि दधीची, जिन्होंने मानव कल्याणार्थ अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। नदियां न पिए कभी अपना जल, और वास्तव में ये जीना उसी का जीना है जो किसी का हो गया और प्यार ही में खो गया। ये दधीची देहदान का ये संकल्प हर एक व्यक्ति को यह प्रेरणा देने के लिए कि जीवन में परमात्मा ने जो शरीर दिया है, उस शरीर में से हम अपने जीवन में अनेकों को बहुत कुछ दे सकते हैं। आइए, नदी या न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। हृदय के साथ दधीची जी का भाव, क्योंकि प्रकृति मेरे भाई बहन दुनिया से लेना ही लेना है। स्मृति बहन जी, दुनिया से लेना ही लेना ये प्रवृत्ति है, पर दुनिया को कुछ देना ये प्रकृति और परमात्मा की कृपा है। दधीची ऐसे ऋषि जिन्होंने अपनी देह का दान किया संसार की रक्षा के लिए, जग की भलाई के लिए। और प्रकृति हमें क्या कहती है, आइए हम भी सब मिलकर उस क्षण भर के अंदर कुछ सूक्ष्म भाव से सीखें। न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का तू जो खुदे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। 11 अक्टूबर 1997 इदम नमम। आदरणीय आलोक जी दधीची देहदान के संस्थापक विचारक। मेरे भाई बहन, हम कितने प्रसिद्ध हैं ये सारी दुनिया जानती है, पर उस प्रसिद्धि का बीज किसी एकांत में प्रारंभ होता है। जाते जाते लोग देहदान करें, अंगदान करें, रक्तदान करें, ऐसा भाव आया और इस भाव से प्रेरित होकर श्रद्धेय नानाजी देशमुख, उनसे बात हुई। 11 अक्टूबर 1997 में आलोक जी ने जब दधीची देहदान का विचार रखा तो संघ के स्वयंसेवक और हम सब के लिए बड़े प्रेरक नानाजी देशमुख ने संकल्प पत्र भरा कि इस काम के लिए मैं अपनी देह समर्पित करता हूं। पूरा जीवन तन से, मन से, धन से राष्ट्र की आराधना करी
और अंत में जाते जाते अपनी देह दान करके गए। मेरे भाई बहन, हम कितना भी कुछ करने, कुछ निष्काम हो नहीं सकता, क्योंकि हम जो कुछ करेंगे उस कर्म का फल मिलेगा। परंतु देहदान, अंगदान, रक्तदान या किसी प्रकार का भी ये भाव जाते जाते देना वास्तव में मुक्ति और मोक्ष का मार्ग है। इसलिए आइए ललित देहदान के प्रथम संकल्पकर्ता नाना जी को नमन करें, क्योंकि उनकी ये प्रेरणा आज हम सब के लिए बहुत लाभकारी हो रही है। एक विवाह की मंगल शहनाई बज रही हैं, अविरल अरविंद। स्मृति बहन जी, एक जगह फेरे हो रहे हैं। एक चित्राचारी नाम की एक बहन जी वहां उपस्थित हैं, जिनके फेरे हो रहे हैं। उस परिवार के प्रमुख ने कहा, चित्राचार्य जी आप आगे आइए। चित्राचार्य जी ने अनमने मन से कहा कि मेरा पीछे रहना ठीक होगा, परंतु उस परिवार के प्रमुख ने कहा नहीं, आपको आगे आने होगा। फेरे हो रहे थे, चित्राचार्य जी को आगे बुलाया गया। जानते हैं क्यों? किसी के जीवन का संगी अगर उसके जीवन से चला जाए तो कितना दुख होता है। चित्राचार्य जी के पति अरविंदचार्य जी ने देह का त्याग किया और उनकी पत्नी चित्राचार्य जी ने उनका हृदय डोनेट किया, दान किया। और उस घर के प्रमुख व्यक्ति को हृदय लगा जिसके यहाँ पर वो मंगल फेरे हो रहे थे। उसने निवेदन किया, बहन जी अगर आप आगे नहीं आएंगी तो ये मंगलमय काम पूरा नहीं होगा। ये परिवार की खुशियां आपके कारण हैं, क्योंकि अरविंद जी का हृदय मुझ में धड़क रहा है। इसलिए आइए हृदय के साथ। जैसे हमने निवेदन किया, इस कार्यक्रम की प्रमुखता ये है कि कितने लोग इस बात से प्रेरित हो गए कि हम जाते जाते अंगदान करेंगे, देहदान करेंगे। इसलिए प्रकृति से सीखें। अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक से उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दीपक से उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, जो दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है। वो सच्चा इंसान करे इस धरती का भगवान है, वो सच्चा इंसान करे इस धरती का भगवान है। दाम्पत्य जीवन के एक पड़ाव में आकर श्रीमती संपूर्णा कौरजे ने अपने पति इंद्रजीत से कहा कि वाणी कहती, देहु शिवावर मोह इहे, शुभ कर्मन तो कबहू न टरो, न टरो उर से जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। सारा जीवन ये सेवा में बीता है, ना जाने कौन सी भूल चूक होगी, ना कौन सी गलती होंगी, उनसे क्षमा मांगनी है। कुछ ऐसा करके जाना है कि परमात्मा अपने चरणों में लगा लें। इंद्रजीत ने कहा तो क्या करना है? मानवता की संपूर्णता। संपूर्णजीत कौर जी ने कहा कि मेरे देहांत के बाद मेरी देह का दान कर देना। कठिन होता है, हम भी सरलता से कह रहे हैं और सब लोग सरलता से सुन रहे हैं, पर जिस परिवार में घटना घटती है वो व्यक्ति जब उस समिति को फोन करता है और परिवार से समिति की एम्बुलेंस गाड़ी आकर उसको लेके जाती है, तो आप समझ सकते हैं क्या वेदना होती होगी। संपूर्णजीत जी ने इच्छा प्रकट करी कि मेरी देह दान कर दी जाएगी। नियति हुई, काल के समय निश्चित हुआ,
संपूर्ण कौर जीत जी ने अपना देह का त्याग किया। इंद्रजीत सिंह जी देहदान करना चाहते हैं, परंतु परिवार की भावनाएं उमड़ आई। परिवार ने रोका, ऐसा नहीं होने देंगे, संस्कार करेंगे, इस प्रकार करेंगे, जो रीति है करनी है हमने। परिवार ने काफी रोका। इंद्रजीत ने अपने बच्चों के समक्ष करबद्ध प्रार्थना करी, मैं आपकी भावना को प्रणाम करता हूं, पर मुझे उस पुण्य आत्मा को भी प्रणाम करना है और उसकी भावना का ध्यान रखना है जिसने जाते जाते कहा कि मुझे मानवता के लिए कुछ करना है। परिवार मान गया, उनकी देह भी मानव कल्याण समर्पित हुई। और समय के अनुसार जब इंद्रजीत ने भी देह त्यागी तो उनका परिवार इस स्वच्छ भावना से प्रेरित हुआ और उनकी भी देहदान हुई, अर्थात दोनों की देहदान की गई। एक परिवार जिसको हम दतीची कुटुंब कहते हैं, उस परिवार के अंदर माता, पिता, नानी, पुत्र, दो पुत्र, सबने देहदान करी। सुशील मित्तल जी उनका परिवार, सब लोगों ने देहदान करी, किसने अंग दान किया, जिस प्रकार से भी कैसे भी उन्होंने नव समय में, इस वर्तमान समय में, कली काल में उस सनातन संस्कृति को जागृत रखा। भाई बहन, मैं मात्र एक माइक की तरह कह रहा हूँ। ये सारी बातें आलोक जी ने सुबह मुझे एक दिन 6 बजे फोन किया, भाई जी मेरी व्यस्तताएं बहुत हो गई हैं, जिम्मेवारी ज़्यादा है, कुछ बातें मैं मन की कहना चाहता हूँ। आपने वो कही और वो बातें इतनी सच्ची थी कि एक बार में याद हो गई। याद रखें भाई साहब, असत्य को याद नहीं रख सकते और सत्य को भुला नहीं सकते, इसलिए सत्यमेव जयते। आइए हम भी प्रेरणा लें ऐसे कुटुंब से और सब मिलकर, चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, या कांटे चुभो जाए कोई, मान और अपमान ही दोनों, मान और अपमान ही दोनों जिनके लिए समान है, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। आपने भगवान को अवतार लेते सुना है कथा कहानियों में, पर हमारी संस्कृति कहती है माता पिता हमारे यहाँ भगवान के रूप में है। एक छोटा सा देवदूत भी आया था, एक छोटा सा देवदूत आया, 7 दिन तक वो रहा इस पृथ्वी पर। दादा ने फोन किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, घर में पोता आया है। खुशी की बात है, कहते नंद लाला आया है, राम जी आए हैं। वो देवदूत आया, पर कितने दिन रह के गया? 7 दिन। जन्म लेते ही उस छोटे से बालक को हृदय का रोग था। 7वें दिन उस अद्भुत बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। दुख की बात थी, एक छोटा सा बालक आया, खुशियां लेकर आया और चला गया। और जब संवेदना के लिए उनको कहा गया कि बड़ा दुख लगा कि छोटा सा बालक था, वो चला गया, तो उनके पिता ने बहुत भाव से कहा, नहीं नहीं, बहुत भाव से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, जो छोटा सा बालक आया था वो डॉक्टरों को सिखाने के लिए आया था,
वो डॉक्टर को सिखाने के लिए आया था कि अगर छोटे से बच्चे में अगर कोई हृदय रोग होता है तो उसकी सर्जरी कैसे की जाए। इसलिए वो 7 दिन के अंदर वो बालक आया, डॉक्टरों ने उसके हृदय को खोला, जांच पड़ताल करी और 7 दिन के बाद चला गया। परंतु एक बात है, वो बच्चा डॉक्टरों को बहुत कुछ सिखा गया। इसलिए 7 दिवसीय वो अबोध बालक देवदूत था। और उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वृद्ध जिनकी उम्र 76 साल की थी, शिव बाबा का आदेश हुआ और उन्होंने भी अपनी देह का दान किया। एक लगभग 10 वर्ष की कन्या थी जिसका रोड एक्सीडेंट के अंदर देहांत हुआ और उसके माता पिता ने उस कन्या का भी नेत्र दान किया गई, चेता गई सुचेता। एक 7 दिन का बालक आता है, डॉक्टरों को सिखा के जाता है कि छोटे से बच्चे के हार्ट में क्या प्रॉब्लम होती है। एक 76 साल का व्यक्ति भी जाता है, कुछ दे के जाता है। इसलिए ये भारतीय संस्कृति देने की परंपरा है, त्याग और समर्पण की परंपरा है। और जो त्याग और समर्पण करते हैं, परमात्मा हमेशा कृपा करता है और वो जाकर भी हमेशा अमर हो जाते हैं। इसलिए आइए उन अमर सभी देह दानियों को, अंग दानियों को, नेत्र दानियों को हम नमन करें हृदय के साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान करे इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान करे इस धरती का भगवान है। 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 उसको नहीं देखा हमने कभी, भगवान की सूरत क्या होगी। पर ऐ माँ तेरी सूरत से जुदा, भगवान की सूरत क्या होगी। क्या ये भारतीय संस्कृति हमको सिखलाती है। मैं निवेदन करूंगा भाई हर्ष मल्होत्रा जी से वो आगे आए, क्योंकि समय की अपनी परिधि है।